दोस्तों, जन्म और मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से चला आ रहा है। हर युग में हर पीढ़ी ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन इन सवालों का जवाब कोई नहीं ढूंढ पाया कि जन्म से पहले हम कहाँ थे या क्या थे, और मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है। अगर आप थोड़े धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप यही कहेंगे कि हम मरने के बाद या तो स्वर्ग जाएंगे या फिर नर्क। अगर जीवन भर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, और अगर आपने पाप किए हैं तो आप नर्क जाएंगे। अधिकतर धार्मिक व्यक्तियों का मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा केवल शरीर को छोड़ती है और वो शरीर मृत हो जाता है। तो सवाल ये है कि फिर आत्मा का क्या होता है? क्या ये पृथ्वी पर भूत प्रेत के रूप में भटकती रहती है? क्या भूत प्रेत की वो कहानियां जो हमने सुनी है वो सच हैं? या फिर मानव अस्तित्व से परे कोई और दुनिया है जो अस्तित्व में है? आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। मौत के मुंह से लौटकर आने वाले लोगों ने अपने कुछ अनुभव साझा किए हैं। वो इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं। इन लोगों ने बताया कि जब वे मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे तब उनके साथ क्या हुआ और उनका मौत का अनुभव कैसा था। कोमा में पहुंच गए कई मरीजों ने मौत के मुंह से लौट आने के बाद अपने कुछ अनुभव बताए हैं। इनमें से कुछ लोगों का दावा है कि सबसे पहले तो उनकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया। वो गहरे अंधेरे में चलते जा रहे थे, जहां उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था। बस कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे वो नींद में हो और कोई उनके पास बातें कर रहा हो। और फिर धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गईं और उन्होंने एक सुरंग देखी, जिसके आखिरी छोर पर भरपूर प्रकाश नजर आ रहा था। लेकिन उस पार जाने से पहले ही वो लोग किसी तरह वापस आ गए। सुरंग के उस पार क्या था? क्या ये दूसरी दुनिया की झलक थी, स्वर्ग था या नर्क? हम निश्चित तौर पर तो ये नहीं कह सकते। मरने के कुछ क्षण पहले एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स को ओ वाह कहते हुए सुना गया था। ये कहने के कुछ ही सेकंड के बाद उनकी मौत हो गई। उनके आखिरी शब्दों का क्या मतलब था? क्या वो मरते समय बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे थे? क्या वो कैंसर के दर्द से मुक्ति का अनुभव कर रहे थे? या फिर वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो हमारी कल्पना से परे हो? क्या वो कोई ऐसी जगह थी जहां वो जाने वाले थे? इसके अलावा कुछ और लोगों ने कोमा से निकलकर ऐसे अनुभव साझा किए हैं जिन्हें सुनने के बाद ये यकीन हो जाता है कि मौत के बाद भी दुनिया खत्म नहीं हो जाती। उन लोगों के अनुभवों में कुछ चीजें कॉमन थी, जैसे खूब सारे बादल, चमकती हुई चीजें, सुंदर नजारे और नीली आंखों वाला गाइड। मौत को लेकर एक थ्योरी ये भी कहती है कि मौत के बाद मृत शरीर से आत्मा अलग होती है। एक्सीडेंट के बाद मौत के मुंह से लौटकर आए कुछ लोगों का अनुभव है कि उन्होंने उस समय में अपने शरीर को देखा। ऐसा लगा जैसे वो अपने ही शरीर के पास खड़े होकर उसे देख रहे थे। इससे भी यही लगता है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। एक जो क्षय हो जाती है और दूसरी कभी ना खत्म और नष्ट होने वाली आत्मा। एक अन्य शख्स ने अपने अनुभव के बारे में कहा कि अचानक से वो मेरे ऊपर आ गया और मैं उसमें समा गया। मैं उस प्रकाश में था और मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर था। यह मानवीय नहीं था, इसलिए इसे मानवीय ढंग से समझ पाना मुश्किल है, लेकिन वो जो कुछ भी था बहुत खूबसूरत था। यह सपने से बिल्कुल अलग था, क्योंकि सपने में सब कुछ धुंधला सा होता है, लेकिन वहां पर सब कुछ बिल्कुल साफ था। आईसीयू में भर्ती एक और महिला की कहानी भी सुन लेते हैं। उस महिला ने बताया कि अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरफ खींचा चला जा रहा है। मैंने खुद को एक सुरंग में पाया और मुझे पता था कि मैं मर चुकी हूँ।
मशीनों की आवाज और दवाइयों की महक से दूर वहां बिल्कुल शांति थी। भयंकर दर्द के बजाय मैं बहुत ही हल्का और राहत महसूस कर रही थी। मुझे पूरा एहसास था कि क्या हो रहा है, फिर भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उस सुरंग के अंत में एक गेट नजर आ रहा था। इसके बाद मैं आईसीयू में जाग चुकी थी और मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। एक और वाकया मैं आपको सुनाती हूँ। ये वाकया 2011 में इंग्लैंड का है। 57 साल के एक शख्स मिस्टर एक्स काम के दौरान अचानक बेहोश हो गए और उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सा कर्मी उनके पेशाब करने के रास्ते में कैथेटर डालने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें हार्ट अटैक आया। ऑक्सीजन की कमी से उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उनकी मौत हो गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ आपको जानकर आश्चर्य होगा। मिस्टर एक्स के मुताबिक मेडिकल स्टाफ ने उनको तुरंत एआईडी मशीन से झटका देना शुरू किया। इस दौरान मिस्टर एक्स को 2 लोगों की आवाजें भी सुनाई दी। उन आवाजों में था, मरीज को झटके दो। इसी दौरान मिस्टर एक्स को लगा कि कोई महिला उनका हाथ पकड़कर छत के रास्ते से उन्हें बाहर ले जाना चाहती है। वे अपने बेजान शरीर को छोड़कर उसके साथ चल दिए। मिस्टर एक्स याद करते हुए बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे जानती है। मुझे ये भी लगा कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ और वो किसी वजह से यहाँ आई है, लेकिन वो वजह क्या है ये मुझे मालूम नहीं है। अगले ही पल मैंने नीचे खुद को पड़ा हुआ देखा। इसके अलावा मैंने एक नर्स और एक गंजे शख्स को भी देखा। अस्पताल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान एईडी से जुड़े 2 निर्देश दिए गए थे और उनके आसपास भी वैसे ही लोग मौजूद थे जैसा कि मिस्टर एक्स ने बताया। यानी कि अपना इलाज शुरू होने से पहले जिन लोगों को मिस्टर एक्स ने देखा ही नहीं था, ना केवल उनकी बल्कि उनके कामों के बारे में भी मिस्टर एक्स ने बिल्कुल सही जानकारी दी। मिस्टर एक्स ने उन 3 मिनटों के दौरान घटी हर बात का सही जिक्र किया, जो तब घटी जब असल में वो मृत थे और उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि बाद में डॉक्टरों की कोशिश से वो बच गए और अपने अनुभव बता पाए। इसके अलावा कुछ ऐसे भी किस्से सुनने को मिलते हैं जब किसी शख्स को अपने पूर्व जन्म की बातें याद थी और वो अपने पूर्व जन्म के रिश्तेदारों तक पहुंचा भी और उसने अपने मरने की वजह भी बताई। परमहंस योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी पूर्व जन्म के कई रोचक किस्सों को साझा किया है। इनमें उनके गुरु के गुरु लाहिड़ी महाशय से लेकर उनके शिष्य तक के पूर्व जन्म के किस्से शामिल हैं। खैर, इंसान का स्वभाव होता है कि वह मौत से डरता है। यहाँ तक कि कुछ लोग मौत के बारे में बात करने से भी डरते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु जन्म के साथ ही निश्चित हो चुकी है। हम में से कोई भी अमर नहीं है, तो फिर ये डर कैसा? कुछ लोगों का मानना है कि मौत के ये अनुभव एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। दिमाग में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की वजह से ऐसे अनुभव होते हैं। इन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। कुछ भी हो, लेकिन आफ्टर लाइफ के इन अनुभवों को सुनकर एक उम्मीद तो बनती है कि मरने के साथ ही सब कुछ खत्म नहीं हो जाता और मृत्यु भी कहीं ना कहीं अगले जीवन की एक शुरुआत है। ऐसा समझकर हम मौत को स्वीकारने में ज्यादा सहज हो पाते हैं। एक बार हम मौत को स्वीकार कर लें तो जीवन से डर खत्म हो जाता है और हम जिंदगी के एक एक दिन की कीमत और अच्छे से समझ पाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।